सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवल्य पन्नतो ब्रह्मो लोगोत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्य पन्नतल ब्रह्मं शरणं पवज्जामि। शास्त्रें हमें मिलती हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास यानी भारत में कितने अच्छे ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा में कितना प्राचीन साहित्य है। इधर प्राकृत अर्धमागधी भाषा में कितना साहित्य है। पाली हो और भी भाषाओं में अच्छी अच्छी वाणियां हमें मिलती हैं। ये अच्छी वाणियां भी अपने आप में रत्न होती हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर तीन रत्न है। जलम पानी एक रत्न है और अन्नम अन्न अनाज भी रत्न है। तीसरा रत्न बताया सुभाषितम। सुभाषित ये शास्त्रों की अच्छी वाणियां है और भी अच्छे सूक्त हैं, अच्छा भाषित है, अच्छी वाणी है, वह भी एक रत्न होता है। ये पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहा गया। हालांकि कवि ने तो कहा मूढ़ई कि मूढ़ लोग हैं तो पाषाण खंडों को रत्न कहते हैं। मैं ऐसा मूढ़ तो नहीं कहना चाहता, वो भी एक अपेक्षा है। वो भी संसार के दुनिया के भौतिक जगत के रत्न हो सकते हैं। तो मूढ़ मैं अपनी ओर से नहीं कहना चाहता, पर जल और अन्न रत्न हैं। ये भी कुछ भौतिक हैं। एक ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। देखा, देखने से ज्ञान हुआ। कानों से सुना, सुनकर के ज्ञान किया। किताब को पढ़ा तो आंखों का भी उपयोग किया, हमें कुछ ज्ञान हो गया। एक ज्ञान है इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होने वाला। इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है कि ये इंद्रियों की सहायता लेनी पड़े जिस ज्ञान की प्राप्ति में, वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। एक अपेक्षा से परोक्ष ज्ञान है और यों आंखों के सामने है, इसलिए व्यावहारिक रूप में प्रत्यक्ष भी कहा गया है। दूसरा जो मूल प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं होती। आंखों से देखने की अपेक्षा नहीं, कानों से बिना सुने भीतर की साधना से भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। जिसे जैन वाङ्मय में केवल ज्ञान भी कहा गया है, तो सबसे बड़ा परम ज्ञान है। और यों मन प्रयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हैं, वो थोड़े छोटे ज्ञान हैं अतीन्द्रिय पर थोड़े छोटे। केवल ज्ञान है वो परम ज्ञान है। और केवल ज्ञान होने के बाद कोई अज्ञान बचता ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान दुनिया में कहाँ क्या है, सारा ज्ञान उसको भीतर से हो जाता है। जैसे एक कुंड का पानी है, दूसरा कुएं का पानी है। परोक्ष ज्ञान कुंड के पानी के समान है, प्रत्यक्ष ज्ञान कुएं के पानी के समान है। पानी नाले से वर्षा आदि में कुंड में चला गया, वो संरक्षित हो गया। अब लगभग उतना पानी हम आदमी निकाल करके काम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। जितना कुंड में डला या डाला गया उतना ही पानी। हम देखते हैं कि भारत
सबकी चिंता करता है, सबको देता है। संकट समय में प्रामाणिकता से, बिना स्वार्थ के, दुनिया के देशों की मदद करने वाला एकमात्र देश दुनिया का कौन है? भारत है। वो तो पाकिस्तान में बाढ़ आई तब भी मदद करने को गया। पाकिस्तान इतनी हरकतें करता है हमारे खिलाफ, फिर भी उसने मालदीव की मदद की, उसने नेपाल की मदद की, उसने श्रीलंका की मदद की। अपनी स्थिति अभी बढ़ रही है, ठीक हो रही है, तब भी अपना पेट काटकर सबकी मदद उसने की। ये भारत में होता है। कारण क्या है? धर्म। ये जो धर्म है वो संदर्भ है, वो रेफरेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा, कब कौन सी अहिंसा है और कौन सी अहिंसा नहीं है, संदर्भ क्या है? धर्म है। महाराज जी ने कहा कि अहिंसा परम तत्व है, परंतु उसकी रक्षा के लिए कभी कभी पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। उसकी रक्षा के लिए कभी कभी ये धर्म है, ये रेफरेंस है। लाठी है पुलिस के पास, चाहे जैसी नहीं चलाएगी, उनको भी आदेश रहता है लाठी चलाओ, आवश्यक है तब, लेकिन ऐसी मत चलाओ कि लोग मर जाए, लोग भाग जाए, ऐसा कहो। ये अपनी परंपरा में है। हमारी परंपरा में हम खेती करते हैं तो हमारी परंपरागत तरीके से हम अपने पेस्टिसाइड्स बनाते हैं कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए। हजारों वर्षों से खेती हो रही। अभी जो पश्चिम के ज्ञान के अनुसार रासायनिक बने हैं, वो क्या करते हैं कि इन कीटों का पूर्ण विनाश कर देते हैं। लेकिन हमारे कीट नियंत्रक विनाश नहीं करते, वो नियंत्रण करते। वास्तविक वो कीटनाशक है, ये कीट नियंत्रक है। उनको भी जीना है, उनको भी खाना है, परंतु वो खाना मनुष्यों के लिए हानिकारक न हो और मनुष्यों का उसका प्रतिकार करना उनके जीवन के लिए हानिकारक न हो। ये जो संतुलन है, वो व्यवहार का संतुलन उस संदर्भ के कारण आता है। संतुलन के लिए एक अनुशासन का वर्णन करना पड़ता है। वो अनुशासन हमारे यहां बताया है, अपनी परंपरा में सब आता है। ये अनुशासन ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारी बातें। संयम भी अनुशासन का ही पहला कदम है। और ये किस लिए है? क्योंकि हम धर्म जानते हैं, धर्म करते हैं। इस धर्म को संपूर्ण दुनिया को देने का काम समय समय पर भारतवर्ष ने किया है, भारतवर्ष करता है, भारतवर्ष करेगा। वो भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कहिए या जिनको ईश्वर नहीं मालूम या मानना नहीं है, नियति प्रदत्त कहिए, ये कर्तव्य है।